कभी आपने सोचा है, अगर भगवान सच में हमारी मदद करना चाहें, तो क्या वो खुद हमारे सामने आएंगे या वो किसी इंसान, अवसर या संकेत के रूप में हमारी मदद करेंगे? यह कहानी उसी सवाल का जवाब है। एक ऐसे साधु की कहानी जिसे भगवान पर इतना विश्वास था कि उसने भगवान को ही पहचानने से इनकार कर दिया। एक शांत गांव, हरियाली से भरा, और गांव के बाहर एक विशाल पेड़ के नीचे बैठा एक साधु। लंबी जटाएं, शांत चेहरा और आंखों में भक्ति की गहराई। वह हर दिन भगवान के नाम का जाप करता। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आते। गांव के लोग कहते, महाराज का तो भगवान से सीधा संपर्क है। और साधु हमेशा मुस्कुराकर कहता, मेरा भगवान मेरी हर सांस में बसता है। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, वो खुद मेरी रक्षा करेगा। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगीं और देखते ही देखते बारिश इतनी तेज हुई कि नदियां उफान मारने लगीं। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने बच्चों, जानवरों और सामान के साथ ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। किसी ने साधु से कहा, महाराज, पानी बढ़ रहा है, चलिए हमारे साथ ऊपर चलिए, वरना मुश्किल होगी। साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम लोग जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। लोग चले गए और साधु वहीं बैठा रहा, पेड़ के नीचे, आंखें बंद, मंत्र जप में लीन। कुछ घंटों बाद पानी कमर तक पहुंच गया। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। तभी एक नाव आती है। नाव में बैठा नाविक पुकारता है, महाराज, जल्दी आइए, पानी बढ़ता जा रहा है, मैं आपको सुरक्षित जगह पहुंचा देता हूं। साधु मुस्कुराया, नहीं पुत्र, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। नाविक ने फिर कहा, पर महाराज, ये बाढ़ बहुत भयंकर है। साधु ने आंखें बंद कर ली, भगवान मेरी रक्षा करेगा। नाव वाला सिर झुकाकर चला गया। अब पानी छाती तक पहुंच गया। साधु पेड़ पर चढ़ गया, कपड़े भीगे हुए, हवा तेज, बिजली की गड़गड़ाहट। लेकिन साधु का विश्वास अडिग था। वो अब भी भगवान का नाम ले रहा था। अचानक ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। सरकार का बचाव दल पहुंच गया था। रस्सी नीचे डाली गई और एक जवान चिल्लाया, महाराज, रस्सी पकड़ लीजिए, हम आपको ऊपर खींच लेंगे। पर साधु ने फिर वहीं कहा, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। जवान ने बहुत समझाया, लेकिन साधु टस से मस न हुआ। आखिर हेलीकॉप्टर चला गया और कुछ ही देर बाद वो पेड़ भी बाढ़ में बह गया। साधु की मृत्यु हो गई। जब उसने आंखें खोली तो खुद को स्वर्ग में पाया। चारों तरफ उजाला, शांत वातावरण, और सामने खड़े थे स्वयं भगवान विष्णु। साधु बोले, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की, आप पर भरोसा किया, फिर भी जब मैं मर रहा था तब आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? भगवान मुस्कुराए, हे साधु, मैं 3 बार तुम्हारे पास आया। पहली बार गांव वालों के रूप में, दूसरी बार नाव वाले के रूप में, और तीसरी बार हेलीकॉप्टर दल के रूप में। लेकिन तुमने मुझे हर बार ठुकरा दिया। साधु मौन रह गया। वो समझ चुका था कि भगवान हमेशा चमत्कार के रूप में नहीं आते, वो इंसानों, अवसरों और संकेतों के रूप में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, हम सब कभी ना कभी ऐसे हालात में फंसते हैं जहां हम कहते हैं, भगवान मेरी मदद करेगा, पर शायद भगवान उसी वक्त हमारी मदद के लिए किसी इंसान, किसी फोन कॉल या किसी अवसर के रूप में आ चुका होता है, पर हम पहचान नहीं पाते। इसीलिए जब जिंदगी में मदद मिले, अवसर मिले, हाथ बढ़े, उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर थाम लो, क्योंकि भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। बस हर बार वो पहचानने का तरीका हम पर छोड़ देते हैं।